हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। आज लेक्चर 1 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले उसके बेसिक में हम सब सिखाने वाले हैं इसके सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जो इंटीग्रेशन के सूत्र, आपको समाकलन के सूत्र होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है, मतलब जो अवकलन होता है, अवकलन का समाकलन होता है, ठीक है। यहाँ पर अवकलन का समाकलन, तो हम अवकलन का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे जो आपका आता है, नंबर 1 पे आपका आता है, यहाँ पर ये होता है। देखो यहाँ पर अवकलन करते हैं, जैसे अवकलन आपने किया है यहाँ पर साइन एक्स का यहाँ पर आपने अवकलन किया है। तो ये जो साइन एक्स का अवकलन आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जब आपको समाकलन करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा निशान लगाते हैं समाकलन का, और यहाँ पर लिखते हैं कॉस एक्स, ठीक। कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका आप समाकलन बराबर क्या होता है? इसका समाकलन होता है साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में सी जोड़ते हैं, ये होता है आपका समाकलन, ठीक है। इसमें आपको इस टाइप से करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका आता है इसका सूत्र, दूसरा नंबर का, यहाँ पर लिखेंगे अवकलन डी ओवर डी एक्स। अवकलन आप करेंगे कॉस एक्स का। कॉस एक्स का अवकलन बराबर क्या होता है, आपको आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पर ये होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन माइनस का साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स का मतलब समाकलन करेंगे, तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स और ये प्लस सी हो गया, ठीक है। अब ये माइनस इधर अच्छा लगेगा नहीं, तो आप इधर माइनस उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो माइनस जब आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर में ये लिख देंगे आप माइनस कॉस एक्स या माइनस ये। अब ये अचर होता है, ये जो सी होता है ये क्या होता है, ये जो सी होता है आपका, ये सी आपका होता है, सी होता है रिलेशन टू आर, मतलब रियल नंबर कोई। सी जो आपका है वो रियल नंबर होता है, सी आपका रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर आप चाहे उसको प्लस में कर दें या माइनस में कर दें, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और प्लस सी, ये माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र हो गया, ये वाला, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में आपका क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है डी ओवर डी एक्स सेक एक्स नहीं, टेन एक्स का निकालेंगे। टेन एक्स का आपका अवकलन क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन आपने पढ़ रखा है, यहाँ पर बराबर में होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन आपका, ठीक है, इसका। अब इसी टाइप में आप यहाँ पर नंबर 4 यहाँ पर करेंगे डी ओवर डी एक्स। अवकलन किसका कर रहे हैं हम? अब करेंगे कॉट का। तो कॉट का अवकलन कर रखा है, तो कॉट का अवकलन करने में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर कॉट का मिलता है आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, और डी एक्स यहाँ पर लगाओ, सॉरी डी एक्स नहीं लगाए, डी एक्स लगा दिया, ठीक है, डी एक्स लगा दिया। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपको पता है कि कॉट एक्स आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट एक्स, ठीक है। अब कॉट एक्स लिख दिया। अब ये माइनस है तो माइनस को इधर कर दें हम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनली कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और बराबर माइनस कॉट एक्स और प्लस सी लगा दूँ, प्लस सी यहाँ भी लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 5 में है आपका डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम सेक एक्स। तो सेक एक्स का आपने पढ़ रखा है सेक
एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में होगा, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा इसका? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ये हो गया सेक एक्स का। अब यहाँ पर नंबर जो छठवां आपका है वो इंटीग्रेशन आपका लिखेंगे यहाँ पर, पहले अवकलन लिखेंगे, ठीक है। अवकलन लिखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स का। कॉस एक्स का अवकलन आपने पढ़ा है, ये होता है माइनस का कॉस एक्स और कॉट एक्स, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसको भी हम उसी तरीक़ा से करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है, जैसे ऊपर किया था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें भी हम आप लिखेंगे माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये बराबर आ जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक। कॉस एक्स आ गया, क्या आ गया बराबर में? कॉस एक्स। तो ये जब माइनस को इधर ले जाएंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर में यहाँ लिखो माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। और प्लस सी यहाँ पर भी आपका लिखना है। तो ये आपको याद रखना है समाकलन का। ये 6 आपके टेक्नोमेट्री वाले सूत्र हुए, ठीक है। अब ये टेक्नोमेट्री वाले, अब आपने 2 सूत्र और 4 आपको पढ़ाते हैं अलग वाले, ठीक है। ये आपने टेक्नोमेट्री पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं दूसरे। ये नंबर आता है नंबर 7। नंबर 7 ये आपके 2 सूत्र होते हैं। एक होता है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये आपने पढ़ा है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और तो इसका आपका जो अवकलन आप करेंगे इसका, तो 1/में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका डी एक्स और बराबर में ये आपका हो जाता है, ये अवकलन हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आपको एक तरीका और इसमें लग सकते हैं, नंबर 8, इसमें ही सूत्र आपको लिखते हैं डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर आपने लिखा था कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का आपने क्या पढ़ा है? 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर ये माइनस का होता है, ठीक है। तो इसमें जब आप अवकलन करेंगे √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है, डी ओवर डी एक्स बराबर ये होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपको ये जब सी जब आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आप करेंगे, माइनस इधर कर देंगे, तो √ में आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये आपका फाइनल इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नंबर 9 में आपका जो सूत्र है ये क्या है? ये आपका सूत्र है अवकलन। अब आपको करना है डी ओवर डी एक्स, पहले इसका सूत्र लिखना है यहाँ पर tan x का। tan इनवर्स x का आपने पढ़ रखा है यहाँ पर अवकलन 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो इसका अवकलन है, तो जब इसका समाकलन करेंगे यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका हम समाकलन करेंगे dx, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स x और प्लस सी, ये कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 10 नंबर, ये लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, ये लिखेंगे हम कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में आपने क्या पढ़ रखा है? कॉट इनवर्स एक्स का आपने पढ़ रखा है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका जब समाकलन करेंगे माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, तब इसका लिखेंगे हम कॉट इनवर्स एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये ना लिख के आपको लिखना है, ये माइनस अच्छा नहीं लगेगा तो माइनस इधर लिखेंगे, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर लिख देंगे, यहाँ पर माइनस इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पढ़ लिए 10, हम पढ़ेंगे 11। यहाँ पर 11 जो आपका सूत्र है वो होगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स इकट्ठा लिख दे रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x √ में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। तो आप इसमें जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
इसमें भी आपका वही सेम रहेगा। यहाँ पर जब आप अपकलन करेंगे 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा आपका सेक इन्वर्स x और प्लस c, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आप जब करेंगे यहाँ पर 12 नंबर का सूत्र d/dx अपॉन cos इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x का ये माइनस में सेम रहता है सबका, ये आपने पढ़ रहे होंगे x स्क्वायर माइनस 1। अब जब इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में, तो यहाँ पर x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये किया। अब यहाँ लिखेंगे d/dx। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, cos x इन्वर्स x प्लस c, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप ना लिखकर, ये माइनस यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइनस का इधर करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 बराबर d/dx बराबर में आप लिखेंगे माइनस cos x इन्वर्स x प्लस 1, ये आप लिखेंगे। ये आपके कुछ 12 इम्पोर्टेंट हुए। अब यहाँ पर हम थोड़े इम्पोर्टेंट 4 सूत्र आपको और लिखाने हैं यहाँ पर, जो कि अभी नीचे हम आपको लिखा रहे हैं। 4 सूत्र आपको और इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर ये 12। अब ये नंबर 13 नंबर का यहाँ पर ये लिखेंगे, देखो d/dx, ठीक है, x की पावर n का आपने समाकलन पर रखा है, n पहले आ जाएगा और x n माइनस n प्लस 1 कर दो। ठीक, n प्लस 1 एक कुछ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका ही एक नॉर्मल हमने सॉल्यूशन निकाला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये याद रखेंगे d/dx x की पावर n प्लस 1 का आप जब समाकलन निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे x प्लस 1, ये आ गया पहले, और ये हो जाएगा x की पावर n, ये क्या होगा आपका समाकलन। ठीक है, ये जो आपने निकाला यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा अपकलन n माइनस 1 होता है। ठीक है, -1 है। ठीक है, ये ठीक है। तो जब ये इधर गुणा करेंगे d/dx x की पावर n प्लस 1, और ये इधर आ जाएगा n प्लस 1, तो जब इसका पूरे का समाकलन करेंगे तो x की पावर n आएगा। ठीक है, तो जब x की पावर n का हम समाकलन करेंगे, x की पावर n का जब समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा dx, ये आएगा x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका हुआ। अब 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही सवाल आपके वो सूत्र और हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सूत्र नंबर 14 में आपका क्या है, d/dx e की पावर x का अपकलन होता है e की पावर x, ठीक, और e की पावर x का समाकलन होता है आपका e की पावर x प्लस c। ठीक, 15 नंबर पे आपका जो आएगा बेस इम्पोर्टेंट, ये आपका 15 नंबर पे क्या है, d/dx a की पावर x, इसका होता है a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक, ये होता है आपका अपकलन। तो यहाँ पर समाकलन होगा a की पावर x इंटू लॉग a का, ये आपका हो जाएगा a की पावर x, ठीक, ये लॉग तो अचर है बाहर निकल जाएगा, प्लस c, ये हो जाएगा आपका, और ये आपका बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका लॉग a। ये आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक आपको सूत्र बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, जो कि मैं ऊपर आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ। एक इम्पोर्टेंट सूत्र और एक इम्पोर्टेंट नोट। एक जो इम्पोर्टेंट आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, ये आपका बहुत जगह काम आएगा। जैसे आपको लिखना है d/dx इंटू x का अपकलन, तो यहाँ 1 होता है। ठीक, ऐसे 1 का d/dx समाकलन होता है आपका x प्लस c, ये होता है आपका। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट, ये तो आपका इम्पोर्टेंट सूत्र हो गया। एक इम्पोर्टेंट सूत्र मैं आपको और लिखा रहा हूँ, साइन इनवर्स x और x और इंटू कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ये आपको याद रखना है, इससे आपको बहुत सी सारी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए।
और इस लेक्चर को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी डेली मज़ेदार आपकी 8 बजे वीडियो आती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए खुश रहें और हैप्पी रहें और पढ़ते रहें।